अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अब्दल अफ़लाक वल अर्दीन वस्सलातु अला मन काना नबिय्यन व आदमु बैनल माइ वत्तीन व अला आलिहि व सहाबिहि अजमईन अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन वन्निकाहु मिन सुन्नती फमन रगिब अन सुन्नती फलैसा मिन्नी औ कमा क़ाला नबिय्यु सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम सदक़ल्लाहुल मौलानाल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हज़रात मोहतरम, ये महफिल मिलाद शादी के मौके पर है। हर आदमी मुस्कुरा कर दाद दीजिए ताकि हमारे कमालुद्दीन भाई सोचे वाकई मेरे लड़का की शादी हो रही है। हर आदमी खुशी में झूमते हुए नजर आते हैं। कहिए सुभान अल्लाह। और एक बात काबिल गौर है कि मुस्कुरा कर दाद देना भी एक सदका का काम करता है। इसलिए आप अपने मुस्कुरा दीजिए और सदके का फायदा उठा लीजिए। अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह, ये नबी की महफिल है। हमारे कमालुद्दीन भाई लड़का की शादी में हम और आपको बुलाए हैं। बस आप लोग मुस्कुरा कर दाद दे दीजिए ताकि उनको पता चले कि वाकई हमारे लड़के की जो बारात जाने वाली है, शादी है, सब इसी में खुशी का इजहार कर रहे हैं। इसलिए शायर कहता है, इश्क है तो इश्क का इजहार होना चाहिए। पूरा मजमा कहिए मचल के सुभान अल्लाह। इसलिए कि उस दिन परसों का प्रोग्राम जो था वो जो है सालाना इसाले साहब, थोड़ा सा आदमी रंजो गम करता है, बाप का याद आ जाता है, माँ का याद आ जाता है कि मेरी माँ थी, इसी डेट को इंतकाल किए थे, वो आंख से आंसू गिरता है। लेकिन ये शादी के महफिल में आंसू की जरूरत नहीं है, जुबान से मुस्कुराने की जरूरत है। इसलिए जैसा देश वैसा भेष कीजिए। मौत की महफिल में मौत की तरह दाद दीजिए, शादी की महफिल में शादी के लिए दाद दीजिए। इसलिए मैं कहना चाहूंगा, पूरा मजमा जो है ये नबी करीम की आमद की खुशी में कह दीजिए मचल के सुभान अल्लाह। इसलिए शायर कहता है, क्या कहता है, बगौर समाप्त कीजिए। मदीने में शम्मा अजमेर में परवाना रहता है, मदीने में शम्मा अजमेर में परवाना रहता है, फरिश्तों का जहाँ रोज आना जाना रहता है। और भला आफतें परेशानी यहाँ आ नहीं सकती, भला आफतें परेशानी यहाँ नहीं आ सकती, इसलिए कि ख्वाजा गरीब नवाज के दीवाना रहते हैं। और हजराती मोहतरम, क्या कहें, टाइम कम, बातें बहुत, अब बोले तो क्या बोले। लेकिन मैं नवमी के आमदे खुशी में मैं नौजवानों को पैगाम देकर चंद बातों पर रुखसत होना चाहूंगा। और मैं ये कहूंगा कि मिठाई लाइए, मैं खत्म कर दे रहा हूँ। बस मेरी हरी झंडी यही है। कुर्बान जाइए मुसलमानों, नबी की आमद की खुशी में आप समाप्त कर रहे थे। फिर मैं सोचना चाहता हूँ कि आप हजरात पूरा मजमा मचल के कह दीजिए सुभान अल्लाह। शाम भी हरम की कम नहीं सहर से, शाम भी हरम की कम नहीं सहर से। पूरा मजमा कहिए प्यार से सुभान अल्लाह। शाम भी हरम की कम नहीं सहर से, मेरा दिल वो मंजर देखने को तरसे, मेरा दिल वो मंजर देखने को तरसे। और शादी के मौके पर हमारे कमालुद्दीन भाई ने मिलादुन नबी का प्रोग्राम रचाया। हमने जब नबी की अंजुमन सजाई, हमने जब नबी की मिलादे मनाई, हमने जब नबी की अंजुमन सजाई, हमने जब नबी की अंजुमन सजाई, रहमतों का बादल खूब खूब बरसे, रहमतों का बादल खूब खूब बरसे।
बहुत तेजी के साथ में पेश करना चाहता हूँ कि मेरे नबी कब तशरीफ लाए, जब इस दुनिया में तारीख थी, जब शादी का तरीका नहीं था, जिस तरह इंसान के अंदर से इंसानियत चली गई थी, जानवरियत आ गई थी। इस हिंदुस्तान में बेवारतों को भी जला दिया जाता था, मक्का की सरजमीन पर मासूम बच्चे को जो है दफन कर दिया जाता था, मिस्र की सरजमीन पर जवान जवान लड़कियों को दरिया में धकेल दिया जाता था। यहाँ औरतें रो रही थी, बच्चे सिसक रही थी। ऐसे नाजुक दौर में अल्लाह तबारक व तआला ने मेरे नबी को नूर बनाकर भेज दिया। इसलिए शायर कहता है, नूर बन के आए जब नबी जाम। नोट भी है क्या? मैं तो सोचा कि जितने पके हुए पत्ते गिर चुके हैं, अब नोट की जरूरत नहीं, बस होठ की जरूरत है। कहिए मचल के सुभान अल्लाह। नूर बन के आए जब नबी जहां में, नूर बन के आए जब नबी जहां में, और छुप गई अंधेरी, छुप गई अंधेरी रोशनी के दर से, छुप गई अंधेरी रोशनी के डर से। और कुर्बान जाइए, कोई भी परेशानी आ जाए, कोई मुसीबत आ जाए, आप किसी से मदद मांगिए मत, दुनियादार से मत मांगिए। आप कहीं परेशान में पड़ जाए, आप नबी को याद कर लीजिए, मदीने से हमारे नबी आकर आपकी मदद फरमाएंगे। शायर कहता है, हमने जब नबी को प्यार से पुकारा, कहिए प्यार से सुभान अल्लाह। हमने जब नबी को प्यार से पुकारा, हमने जब नबी को प्यार से पुकारा, आ गए निकल के खुद बखुद भंवर से, आ गए निकल के खुद बखुद भंवर से। शाम भी हरम की कम नहीं शहर से, मेरा दिल वो मंजर देखने को तरसे। उमार सल्ला का इल्ला महबूब, हमने आपको सारे जहान के लिए रहमत बनाकर भेजा, और मेरे नबी आकर बता दिया शादी कैसे करोगी, शादी करने का तरीका, जीने का तरीका, सलीका हमको बता दिए। अगर नबी पैदा न होते, न शादी करने का तरीका मालूम होता, न सलीका मालूम होता, न मुझे दुनिया मिलती, दुनिया की कोई चीज नहीं मिलती। पता चला ये मेरे नबी का सदका है। मैं नौजवानों से पैगाम देना चाहता हूँ, ए नौजवानों, अभी तुम अपने कदम पे खड़ा नहीं होते हो, बाप को शादी पे मजबूर करते हो और बहनवी से कहलवाते हो जल्दी मेरी शादी होना चाहिए। लेकिन कुर्बान जाइए मुसलमानों, पहले अपने कदम पे खड़े हो जाओ फिर शादी करो। कभी परेशानी नहीं हो सकती है। और कुछ नौजवान ऐसे हैं जो लड़कियों के पीछे पड़े रहता है, लड़कियों के पीछे पीछे घूमना शुरू करता है। मैं कहना चाहूंगा नौजवान, तुम लड़की के पीछे क्यों पड़ते हो? अपने आप को ऐसा बनाओ, ऐसा लायको फायक बनाओ, इखलाक पैदा करो, करेक्टर पैदा करो। ऐसा इत्तेहाद की बातें मत करो कि अगर तुमको लड़की देखे तो लड़की तुम्हारे पीछे आने लगे। कैसे एक हाकिम होकर के भी जो है एक लड़की के पीछे पड़ना बेवकूफी है। कुर्बान जाइए मेरे नबी के अब्बू पर, कहिए मचल के सुभान अल्लाह। हमारे नबी, आपके नबी, सबके नबी, रब के नबी। कुर्बान जाइए मुसलमानों, मेरे नबी के बाप पर, मेरे नबी के वालिद पर, मेरे नबी के पिता पर कुर्बान जाइए। मेरे नबी करीम के वालिद मोहतरम रास्ते से जा रहे, हर लड़कियां सोच रही थी कि मुझे निकाह में दे देते, हमें शादी करते, लेकिन मेरे नबी किधर भी नहीं देख रहे हैं। मेरे नबी के अब्बू कहीं नहीं देख रहे। मान जाइए, जब हजरत अब्दुल्ला से हजरत आमना के अब्बू ने बात कर लिया,
हुजूर मेरी बेटी आमना का निकाह अब्दुल्ला से कर दीजिए, अब्दुल्ला से कर दीजिए। हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने कहा ठीक है, निकाह हो गया। अब उसी रास्ते से जा रहे हैं, तमाम औरतें अब छुप रही है, अब आ नहीं रहे हैं। मेरे नबी के अब्बू कहते हैं कि पहले तो आगे आगे आते थे, अपना चेहरा दिखाते थे और आगे पीछे करते थे ताकि निकाह करे, लेकिन मेरे नबी करीम के अब्बू फरमाते हैं आज भागते क्यों हो। औरतें कहने लगी ए अब्दुल्ला, मैं तुम्हारी जिस्म की वजह से मैं नहीं, बल्कि मैं तुम्हारे ऊपर फिदा इसलिए होती थी, आपकी पेशानी पर नूरे मोहम्मदी थी। अब वो नूरे मोहम्मदी आपकी पेशानी पे नहीं है बल्कि आमना के शिकम में आ चुके हैं। इसलिए मैं जो फिदा हुई थी, आशिक हुई थी, तुम्हारे पेशानी पे जो नूरे मोहम्मदी थे उसको देखकर मैं आशिक हुई थी कि अगर निकाह में कर लेंगे सारे जहां में हमारा मकाम ऊंचा हो जाएगा। तो हजरात ऐसा बनो कि लड़की आपके पीछे आ जाए, आप क्यों लड़की के पीछे जाए। कुर्बान जाइए मुसलमानों, ये तो है नबी के अब्बू का। आ जाओ मेरे नबी पर, हमारे नबी सबके नबी मोहम्मदुर रसूलुल्लाह चले हैं तिजारत करने के लिए। हजरत खदीजतुल कुबरा वहाँ तिजारत करते हैं। मेरे नबी की अखलाक देखकर, मेरे नबी की मौजज़ात देखकर हजरत आयशा खदीजतुल कुबरा वहाँ से पैगाम भेजती है, ए अब्दुल्ला के बेटे वहाँ से पैगाम भेजते हैं कि अबू तालिब अपने भतीजे का निकाह मेरे साथ कर दे। मेरे नबी करीम को कहा गया, मेरे नबी ने फरमाया चचा आप जहां चाहेंगे वहां कर सकते हैं। उसके बाद मेरे नबी हजरत खदीजतुल कुबरा की उम्र 40 साल, मेरे नबी की उम्र 25 साल, निकाह हो गया। मेरे नबी ने पैगाम दिया है मेरी उम्मतियों, अगर बेवा औरत है तो उससे भी निकाह कर लो, जायज है, मैं करके दिखा दिया। और लड़की की उम्र अगर ज्यादा है, लड़का की उम्र कम है तो वो भी कर सकते हैं। और मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत आयशा से करके दिखा दिए कि कुंवारी लड़की से भी शादी कर सकते हैं, कि लड़की की उम्र कम है, लड़का की उम्र ज्यादा है, ये भी करना जायज है, कर सकते हैं। तो मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है ये करके बता दिया कि ऐ लोगों सुनो जो है ये जो है करना जायज है। कम उम्र हो वो भी जायज है, ज़्यादा उम्र हो वो भी जायज है, बेवा को कीजिए वो भी जायज है, और जो है कुंवारी को करो वो भी जायज है। लेकिन मैं अब ज़्यादा बोलना मुनासिब नहीं समझता हूँ, लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूँ। अभी हजरत तकरीर फरमा रहे थे कि जहेज का मामला, लेकिन जहेज मांगना बिल्कुल हराम है। बुलबुल बंगाल फरमाते थे कि एक आदमी आया, कहा मौलाना साहब जब से मेरा लड़का शादी किया है ससुराल ही में रहता है, जब से शादी किया है ससुराल ही में रहता है। तो मौलाना ने कहा कि अच्छा ये बताइए कि वो ससुराली में क्यों रहता है, क्या आप कुछ लिए भी थे क्या। कहा कि हाँ लिए थे। कहाँ ज्यादा लिए थे, 50,000 रुपया लिए थे। तो मौलाना ने कहा सुनो मेरे पास तावीज़ के लिए आए हो, तावीज़ मांगते हो। जब तुम मांगा था 50,000 रुपया मेरे पास आया था। सुनो तुम्हारे घर में गाय है, कहाँ है, का कितने में खरीदे हो, का 25,000 में। का बकरी है, तो हाँ है, कितने में खरीदे हो, 2,000 में। का मुर्गी है, तो हाँ कितने में खरीदो, 50 रुपया में। तो मौलाना ने कहा अच्छा वो गाय कहाँ रखी हो। कहा मौलाना कैसी बात करते, गाय हमारे घर में है, पैसा देकर खरीदे हैं, घर में है। बकरी कहाँ रखी हो, मौलाना कैसी बात करते हैं, जब हम बकरी को 2,000 में खरीदे तो अपने घर में रखे हैं। का मुर्गी कहाँ रखी हो, कहा कि मैं अपने घर में रखा हूँ, आपका दिमाग काम नहीं कर रहा है। मौलाना ने